हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल वंस अगेन। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसे स्किप बिल्कुल ही नहीं करें। ये स्पेशल क्यों है मैं बता रही हूँ। तो बिना देरी किए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। कील मुहासे या फिर झुर्रियाँ आज की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी कॉमन है, जिसे हम बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। कभी कभी जब ये डिले करता है ना, ठीक नहीं होता। सभी को बहुत ही क्विकली रिजल्ट चाहिए, तुरंत। लेकिन माय डियर, आप भूल कैसे जाते हो? रोम्स कांट बिल्ड इन अ डे। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, इसमें टाइम लगते हैं। एटलीस्ट 3 महीने का तो हर जगह बताया जाता है, लेकिन बहुत ही क्विकली इसे फिक्स कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, जिसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा। देखिए, सर्दियाँ जैसे स्टार्ट हो रही है ना, समस्याएं भी स्टार्ट होती है। जिस तरह से समर स्टार्ट होते हैं तो उसी तरह से समर में प्रॉब्लम्स आते हैं। हर सीजन में किसी ना किसी तरह की समस्या आती है, और आज की सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हो चुकी है ना, झुर्रियाँ, कील मुहासे या फिर टैनिंग या झाइयाँ। ये पिगमेंटेशन जो समस्या है ना, हर एज में आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन लोग कहाँ गड़बड़ कर देते हैं, 10 तरह की क्रीम्स इस पे अप्लाई करते हैं या 10 तरह के प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तरह तरह के वीडियो जो हम देखते हैं ना, वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये अप्लाई करूँ, तुरंत मेरी ये छाइयाँ ठीक हो जाएगी, झुर्रियाँ ठीक हो जाएगी। कॉमन सेंस का यूज़ बहुत ही कम करते हैं। जबकि अगर आप जाओ ना, तो आपको इंटरनेट पर तो हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ भी कन्फ्यूज़न करने वाली बहुत सारी आर्टिकल्स हैं। लेकिन आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो चलिए, सबसे पहले अपने फेस की क्वालिटी को देखिए और उस पर समस्या क्या है उस पर गौर कीजिएगा। अगर आप झुर्रियों से परेशान है ना, तो क्या 2 चीज़ें इस सीजन में आप यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, अब आपको लगेगा ना कि बहुत ही कॉमन है। बिल्कुल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, लेकिन कॉमन बिल्कुल नहीं है। इसके काम बिल्कुल कॉमन नहीं है। और इसके साथ आपको एक और ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वो है अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। ये 2 चीज़ें आपको विंटर में यूज़ करनी ही है, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन वाली है या फिर ऑयली है या फिर ड्राई है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी, मेरी तो कॉम्बिनेशन वाली है, फिर भी मैं इन 2 चीज़ों को कभी नहीं छोड़ती, स्पेशली विंटर आते ही। तो आपको अब करना क्या है, इसके गुणों के बारे में मुझे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। आपके चेहरे पे किसी भी तरह की अगर सूजन है ना, उसे ये कम करने में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट से तो भरपूर है ही, विटामिन ई भी इनमें होते हैं। तो अगर आपको पसंद है सिर्फ नारियल का तेल, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसमें अरंडी का तेल भी शामिल करें, तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। आपको लगाना कैसे है, क्या करना है, वो बताने से पहले मैं इसके बेनिफिट्स को आपको बता दूँ। नंबर 1 बेनिफिट है, अगर आपकी स्किन टैन हो रही है ना, धीरे धीरे करके अगर कालापन आ रहा है या ब्लैक पैचेस बन रहे हैं, तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना है, स्पेशली नाइट में। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपकी स्किन की पैचेस को ये दूर करता है। सेकेंड नंबर इसका बेनिफिट है, जिस भी तरह की अगर सूजन की समस्या है ना, जैसे आइज़ के पास यहाँ सूजन होती है, सबसे तो अच्छी ये रिजल्ट देता है ना कि हम कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे अपने लिप्स पे लगा रहे हो या आइज़ के नीचे की ये चीज़ मैं बहुतों की देख रही हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ रहा है ना, यहाँ की स्किन लूज हो रही है और लोग यहाँ पे बिल्कुल ख्याल नहीं करते, सिर्फ कोई भी क्रीम उठाया और यहाँ लगा लिया। तो भाई, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है। अगर आईज ही खूबसूरत नहीं लगेगी तो फिर फेस पे कुछ भी लगा लो, ऊपर से कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बिल्कुल असर नहीं होगा। और सबसे पहले मैं ध्यान देती हूँ खाने की चीज़ों को, यानी कि अपने हेल्थ पे ध्यान देना बिल्कुल ना भूले। कितनी भी ऊपर से आप डेंटिंग पेंटिंग कर लो, लेकिन आपकी अंदर की हेल्थ ही अच्छी नहीं है ना, तो बिल्कुल स्किन आपकी ग्लोइंग नहीं लगने वाली। आप 60 एज की अगर आंटीज़ लोग को भी देखते होंगे ना, तो उस एज में भी आके जिनके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग लगती है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, उनकी खुद की नेचुरल स्किन होती है। इसीलिए माय डियर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बाहरी चीज़ों पे भागना बंद कर दे, पैसे बर्बाद करना बंद कर दे। अभी से, इसी वक्त से आपको मैं DIY क्रीम भी बनाना बताऊंगी, जो कि आप डे में यूज़ कर सकते हैं, विंटर में। अगर आप हाउस वाइफ हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो, बाहर आपको नहीं जाना, तो आप सन स्क्रीन को अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे जहाँ अगर सन की एक्सपोजर पड़ रही है, वहाँ आपको लगाना मस्ट है। कई वीडियो में मैं देखती हूँ, कई लोग बोलते हैं कि 1 या 2 मैंने ऐसा वीडियो देखा जहाँ की सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसके एक भी रीज़न बता दीजिए। ऐसे तो ढेर सारी क्रीम सभी लगाते रहते हैं, उसमें सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाना चाहिए? अगर थोड़ा भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ना, तो उसे लगाना ही है। 97 से 98% तो प्रोटेक्शन हमें देता ही है। तो मैं कम टू द पॉइंट बात करती हूँ कि अब इसकी नेक्स्ट बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि झुर्रियाँ आने से रोकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आपको पेशेंस रखना है,
किस तरह से ये रोकेगा? आप आज अगर किसी भी फूड को कंटेन करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ठीक हो, हेल्दी हो जाते हो। किसी भी दवाई को भी आप लेते हो तो वो भी 2 या 3 मंथ में ही असर करता है ना। सेम इस चीज़ को भी अप्लाई करके पेशेंसफुली आपको देखना है कि आपके चेहरे पे किस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट ये दे रहा है। और रही बात कोकोनट ऑयल की, तो ये बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देता है आप इन दोनों ऑयल को इनकॉर्पोरेट करके, लेकिन समान मात्रा में नहीं, क्योंकि कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल बहुत थिक होता है। तो इसे कुछ बूंदे ही ड्रॉप करें आप। 1 स्पून अगर आपको इसको लेना है तो उसमें 2-4 बूंदें ही आपको लेनी है। इसे हेयर पे भी, और आप अपने आईब्रोज पे भी, आप अपने फेस पे, अपने नेक पे, किसी भी बॉडी के पार्ट पे आप लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि आपके स्किन पे किसी भी तरह की अगर पिंपल्स आ रही हो तो उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है। इसीलिए इन दोनों तेल को आप बिल्कुल अप्लाई करें। अब आपको लगेगा यार अगर मेरी ऑयली स्किन है और पिंपल्स आ रहे हैं तो ये कैसे कम करेगा? सर्दियों में तो ये सबके लिए सही है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सर्दियों में भी आप इसे बिल्कुल रात में लगाकर आप इसे सोएं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है ना, आप कैस्टर ऑयल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल लगाएं, क्योंकि ये तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए है ना। मुहासे आने ऑटोमेटिकली बंद, जब आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, अंदर से हील करेगी, तो मुहासे जो अंदर से आते हैं ना, वो एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरी नंबर हमारी जो डाइट में बहुत सारे ऑयल्स आते हैं ना जो आप इंटेक करते हो, उसका भी ये रिजल्ट होता है मुहासा। तो उसे हील करने में अंदर से ये काम करता है। रही बात कोकोनट ऑयल की, इसकी 1 स्पून लेकर आप सुबह ऑयलिंग भी कर सकते हैं आप, यानी कि 1 स्पून मुंह में लेकर आप इसे गार्गल भी कर सकते हैं। ये आपके दांतों के लिए भी हर तरह से बेनिफिशियल है। तो बेनिफिट्स तो इसके बहुत सारे हैं। आपकी स्किन की जितने भी स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करता है, ब्लैक पैचेस को कम करता है, छाइयों को दूर करता है, आपकी रिंकल्स को तो बहुत ही अच्छी तरीके से हील करेगा। देखिए एज के अकॉर्डिंग अगर रिंकल्स आते हैं तो वो सही है, अगर 50 एबव हो गए, थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो ये टेंशन की बात नहीं है। खान पान सही रहा तो वो भी डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 के हो, 30 के हो और अभी से रिंकल्स आने शुरू हो गए तो ये फिर बहुत ही बुरी चीज़ है। तो आपको इसे अभी से, आज से ही, क्योंकि कोकोनट जो ऑयल होती है ना, कोकोनट ऑयल तो ऑलमोस्ट सभी के घरों में अवेलेबल होती है। और मैं तो कहूँगी कि आप इसे हमेशा रखें, अपने हेयर के लिए भी, अपने हेल्थ के लिए भी, आप इसे खाने में भी यूज़ कर सकते हो, और अपने फेस के लिए तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब आते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करना भी बहुत भारी भरकम कोई मेथड नहीं है जिसे मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं, बिकॉज अभी डे है तो मैं इसे रात में मसाज करती हूँ। तो अभी मैं मसाज करके तो नहीं, बट मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कितना आपको लेना है। 1 जो बड़ी बड़ी स्पून होती है ना, छोटी बड़ी 2 तरह की स्पून होती है, तो छोटी नहीं, बड़ी वाली जो स्पून है उसमें आपको कोकोनट ऑयल, यानी कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये मैंने लिया हुआ है पतंजलि का, आप कोई भी ले सकते हो। आपको उसमें इस ऑयल को, यानी कि अरंडी के तेल को, कुछ बूंदे इसमें लगाना है। आपको कोकोनट ऑयल 1 स्पून लेना है और अरंडी के तेल की कुछ बूंदे ही इसमें शामिल करनी है, यानी कि 4 से 5 अगर मैं मान के चलूँ, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि 2, 3 या 4, तो आप 5 बूंदे इसकी ले सकती हो। 5 बूंदे कैसे लेना है भाई? तो अगर आप इसे खोलते हो, ड्रॉपर है आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर ड्रॉपर नहीं है तो आप छोटे स्पून लो ना, उसकी आगे की जो पोर्शन है बहुत थोड़ी सी, उससे इसमें आप डाल सकते हो। दोनों की अच्छी तरह से मिक्सचर तैयार करके आपको बहुत ही अपर पोजीशन में ले जाके यहाँ से इस चीज़ को यहाँ मिलाना है। सबसे बेस्ट इसकी बेनिफिट ये है ना कि आप आईज में भी इस तरह से, इस फिंगर से, यानी कि रिंग फिंगर से टैपिंग दे सकते हो धीरे धीरे। इस स्किन को बिल्कुल ही आपको खींचना नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरह यहाँ ला के यहाँ मैश करना है, और यहाँ भी 1-2 पॉइंट में लेके इस तरह से टैपिंग करनी है। आप आईब्रोज में भी लगा सकते हो, जिसकी बहुत कम आईब्रो है वो थिक हो जाती है कैस्टर ऑयल लगाने से। आप अपने आईलिड्स पे भी लगा सकते हो, थोड़ी सी फिंगर टिप पे ले लेना है और आईलिड पे इस तरह से अप्लाई करनी है। ब्रश है तो उससे भी लगा सकते हो, ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने फिंगर के इस पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हो। फिर फोरहेड पे लगा के, आपको तो पता ही मसाज का सिस्टम, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, जो भी मसाज आप करो अपने टिप्स पे ऐसे लेकर आपको ऊपर की पोर्शन में यूँ ऐसे करके आपको यहाँ मैच कर देना है। बहुत ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बना रही हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि समझ में आपको नहीं आए, लेकिन है बहुत ही कमाल की चीज़, बहुत कमाल की रेमेडी है।
ये मेरी सारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होती है। सबसे पहले आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है। कितनी भी चीज़ें आप ले लो, बहुत सारे लोग बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक लेते हैं। मैं आज तक कभी किसी चीज़ पे नहीं गई, किसी भी तरह की फालतू कॉस्मेटिक्स मैं अभी तक नहीं ली। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मसाज पे। अगर आपके पास कोकोनट है, वर्जिन कोकोनट ऑयल ज़रूर लें, और कैस्टर ऑयल जो कि मिरेकल करेगा। और विद इन 3 मंथ आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि किस तरह का रिजल्ट आपको ये देने वाला है। लेकिन पूरी तरह से आपको डेडिकेशन के साथ ये करना है। ये नहीं कि बस आप भूल गए या स्किप कर रहे हो, आज किया, कल किया, परसों छोड़ दिया, फिर 1 सप्ताह छोड़ दिया, फिर किया, फिर कहा मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। बिल्कुल इस तरह से नहीं करना है। डेली आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करके आपको सोना है। और किस तरह से करना है वो मैं बताती हूँ। मसाज करने के बाद आपको अगर अनकंफर्टेबल लगे ना, तो आप हल्की सी वार्म वाटर से इसे आप वॉशअप कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसे रात भर के लिए यानी कि ओवरनाइट छोड़ दें। अच्छी तरह से आपकी स्किन इसे ऑब्जर्व कर लेगी। सुबह सुबह आप खुद रिजल्ट देखोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पीलो पे लग जाएगा, या फिर अभी मैं अगर कुछ भी ब्लैंकेट्स वगैरह ले रही हूँ तो उसमें लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पीलो पे आप कुछ भी चीज़ें, टॉवल्स वगैरह डाल सकते हो, और अपने फेस को साइड करके या फिर यूँ अगर सीधे आप सो रहे हो तो ये बिल्कुल ही कहीं नहीं लगना, और कुछ घंटों में ही ये ऑब्जर्व कर लेगा। तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। और आपको बहुत ज़्यादा ऑयल अगर लग रहा है तो आप हल्की हल्की कॉटन से जो ऊपर वाली है ना, उसको आप हटा सकते हो। लेकिन इसे रात में आप ओवरनाइट के लिए ही छोड़ दो, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ये देने वाला है। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस रेमेडी को आपने यूज़ करना शुरू किया या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्थ से भी रिलेटेड और फेस से भी रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। और मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही बहुत ही अच्छी, मज़ेदार और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।